गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी टीचर जो आपको कराती है सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो बच्चों, हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में कल हमने थोड़ी सी बात की थी इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा में मैंने आपको बताया था कि क्या होती है सारी चीजें जिसमें आप सबको एक साथ मिलजुल के पढ़ाते हैं, बताते हैं। उसके अंदर हमने कुछ ऐसे भी बच्चों की बात की थी जो फिजिकली एबल्ड होते हैं, जिनको दिव्यांगजन भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम उससे आगे बात करेंगे एक्ट के बारे में, राइट ऑफ पर्संस डिसेबिलिटी एक्ट 2016। जो एक्ट आपका 2016 में आया था उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले भी एक एक्ट आया था आपका 1995 में, उसके भी बारे में हम समझेंगे क्या क्या एक्ट था, क्या क्या कहा गया है, उसमें क्या क्या बातें हुई हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला है आपका राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। क्या क्या चीजें हैं देखेंगे। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ पीपल हु कम विद देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हर टाइप के इंसान आते हैं आपके जिनके पास में कुछ वीकनेस होती है और कुछ उनकी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, if the other human beings find these positives and negatives of another common, they are considered normal, and if not, they get termed as disabled or abnormal. तो अगर यही चीजें जो आपकी पॉजिटिवली अगर आपके अंदर पाई जाती हैं तो आप एक नॉर्मल इंसान की तरह जाने जाते हो, और अगर यही चीजें नेगेटिव रूप से आपके अंदर पाई जाती हैं तो आप एक एबनॉर्मल या फिर डिसेबल इंसान कंसीडर कर दिए जाते हो। ठीक है, तो इन सारी चीजों को, सो टू प्रोटेक्ट दीज स्पेशली एबल्ड ह्यूमन बींग्स, तो इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपके स्पेशली एबल्ड ह्यूमन बींग्स हैं के लिए आपका आया था राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2006। जाना जाता है किस नाम से भी बच्चों? आरपीडब्ल्यूडी, राइट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ था दिसंबर 2016 में। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना। ये जो चीज है ये आपका कब आया था? 2016 में आया था। और किसको डिस्प्लेस करके आया था? 1995 को। तो भी अभी मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी इन द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बात करती हूँ, सबसे पहले आया था आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट कहा जाता है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। ठीक है, तो इसमें बच्चों आपको कुछ 7 ही डिसेबिलिटीज रखी गई थी। इन डिसेबिलिटीज को क्राइटेरिया मान के जो भी बंदा है उसको रिजर्वेशन वगैरह वगैरह दिया जाता था। सिर्फ 7 जो डिसेबिलिटीज हैं उन्हीं को कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब उसकी जगह आपका रिप्लेस कर दिया गया और आपका आया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर यहाँ 7 थी, के अंदर अब 21 रख दिया गया था। ठीक है, डिसेबिलिटी पर्सन, तो इसको बोला गया था पीडब्ल्यूडी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट था ये, और ये राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के नाम से जाना गया। द स्कोप ऑफ डिसेबिलिटी इन द करंट लेजिस्लेशन, द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 is comprehensive and broad and discovers many disabilities and illness। और इसने, ये broad term है आपका क्योंकि इसमें 21 आ गई है। ठीक है, बहुत सारी डिसेबिलिटीज को कवर करता है। इन अकॉर्डेंस विद द यूनाइटेड नेशन, इसको याद रखना बच्चों, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यूएनसीआरडीपी। ठीक है, यूएनसीआरडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स। तो डिसेबिलिटी को यहीं से लेके आया गया। डिसेबिलिटी इमर्जेस फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड एटीट्यूडनल एंड एनवायरमेंटल impediments that acts as barriers fully and effectively in society on equal basis one another। अब इसके अंदर यही सारी बात होती है कि कोई भी स्पेशली एबल्ड बच्चा है, स्पेशल नीड वाला बच्चा है, वो कैसे नॉर्मल बच्चों के साथ में मिक्सअप होके सोसाइटी में क्या करे, बढ़िया तरीके से काम करे, सोसाइटी से अलग थलग ना पढ़ सके। ठीक है, अक्षम लोग हैं, विकलांग लोग हैं, और जो क्या करें, अपने आगे आसपास के सामाजिक और जो भी उनके एनवायरमेंटल पर्यावरणीय जो भी बैरियर हैं उन सबको पार करते हुए एक साथ में एक दूसरे के साथ में इक्वल रह सके। ठीक है, साथ के साथ रह सके। अब क्या है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अकॉर्डिंग टू द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2000। अब क्या क्या भैया राइट्स हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या सेक्शंस हैं आपके। ठीक है, सबसे पहला आता है अंडर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 द फॉलोइंग सेक्शंस। द फर्स्ट वन इज सेक्शन 5, टू लिव इन अ कम्युनिटी लाइक अदर पीपल।
ठीक है। अब जो भी अगर कोई स्पेशली एबल्ड बंदा है वो दूसरे लोगों की तरह उस कम्युनिटी में आराम से रह सकता है। सेक्शन 6 टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रुएलिटी एंड इन को अगर कोई बंदा उनके साथ क्रुएलिटी करता है, निर्दयता करता है या फिर कोई ऐसा बर्ताव करता है जो कि जनरल ह्यूमन के साथ नहीं किया जाता है, क्रूर बर्ताव करता है, के खिलाफ सजा हो सकती है। इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं। गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एब्यूज, तरीके का एब्यूज अगर उनके साथ किया जाता है, वायलेंस होती है, साथ में अहिंसा होती है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है, तो उनको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। If it is persists, the person with a disability can complain to any executive or judicial magistrate and get free legal aid. अब भैया इनको फ्री लीगल एड भी आपका दिया जाएगा अगर ये क्या करते हैं, इनके ऊपर कोई भी अगर ये कहीं पे भी कंप्लेन दायर कर देते हैं, के बदले इनको मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी। ठीक है, हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार आप देख सकते हैं। ठीक है, विकलांग व्यक्ति किसी भी कार्यकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकता है और फ्री में कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। और धारा 8 क्या है, किसी भी जोखिम की स्थिति में, संघर्ष में, मानवीय आपात स्थिति या फिर प्राकृतिक आपदा के समय में देश के नागरिक की तरह ही समान सुरक्षा, समान व्यवहार प्राप्त कर सकता है। ठीक है, get equal protection and safety like any other country in any risk situation, armed conflicts, humanitarian emergencies और natural disaster टाइम पे उनको वैसे ही सुरक्षा दी जाएगी जैसे कि बाकी भारतीय नागरिकों को दी जाती है। अगला सेक्शन है सेक्शन 9, नो चाइल्ड शैल गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स जस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। अब किसी भी बच्चे पेरेंट्स से के बच्चे को नहीं चुना जा सकता है सिर्फ इस बात पे कि वो बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 9 कहता है। सेक्शन 10 कहता है नो पर्सन विद अ डिसेबिलिटी शैल बी सब्जेक्ट टू एनी काइंड ऑफ मेडिकल प्रोसीजर दैट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी विदाउट फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब सेक्शन 10 क्या कहता है, कोई भी पर्सन की डिसेबिलिटी के साथ में है तो आप क्या नहीं कर सकते, उसकी सहमति के बिना, इसको सूचित सहमति के बिना कोई भी विकलांग व्यक्ति किसी प्रकार की चिकित्सा प्रक्रिया के अधीन नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो अगर डिसेबल है तो आप उसकी मर्जी के बिना कोई भी उसके अंदर मतलब कुछ भी उसको कोई भी मेडिकल उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज करवा रहे हैं, ठीक है, जो कि उनकी इनफर्टिलिटी का कारण बन सके। विकलांग व्यक्तियों की सभी मतदान केंद्रों तक पहुंचोगी वो आराम से जो आपकी इलेक्शन प्रक्रिया होती है, चुनावी प्रक्रिया होती है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका वोट भी उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे कि एक आम नागरिक का वो भी क्या होता है। और जो भी आपके मतदान केंद्र होंगे, ठीक है, वहां पर उनके हिसाब से भी वो मतदान केंद्र को ढाला जाएगा ताकि कोई अगर एबल्ड इंसान है वो आके अपना मतदान दे सके। नॉर्मल एक लोग के साथ में चीजें रहती हैं वो इनके साथ भी रहेंगी। ठीक है, न्यायालय को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी विकलांगों के लिए अनुना चाहिए। कानूनी क्षमता किसी अन्य नागरिक के बराबर होनी चाहिए। किसी भी संपत्ति का मालिक हो, विरासत में मिला हो, चाहे वह अचल हो या चल, कोई भी उनकी अगर क्या है उनके पेरेंट्स की है या जो भी पूर्वजों की जमीन वगैरह है, तो हर टाइप की उसका क्या रहेगा, मतलब उनको भी मिलना चाहिए वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये तो चलिए डिसेबल्ड है तो कुछ नहीं मिलेगा इसके साथ, तो अब वो कानूनी हकदार रहेंगे हर उन्हें अपने वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने, बैंक ऋण, बंधक या वित्तीय ऋण से अन्य रूप से पहुंचने का अधिकार है। और संरक्षणता का प्रावधान भी है सीमित संयुक्त तरीके से। ठीक है, ये आपके कुछ क्या थे बच्चों, आपके कुछ अधिनियम 2016 के अनुसार उनके कुछ अधिकार हैं, जो आपके विकलांग व्यक्ति हैं उनके कुछ अधिकार हैं। ये सारे अधिकार उनके, इन अधिकारों के तहत रक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। कहीं पे क्रूरता आपको कोई ऐसा इंसान दिखे तो के लिए आप याचिका भी दायर कर सकते हैं या वो खुद भी दायर कर सकता है। ठीक है, चेंजेस फ्रॉम पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, दिस एक्ट विल कवर 21 डिसेबिलिटी 7। ठीक है, ये एक्ट क्या कवर करता है, आपकी 7 डिसेबिलिटीज को कवर करके रखता है कि आपकी पीडब्ल्यूडी एक्ट में थी कि अलग से उसको क्या कर देता है बच्चों, ये कवर करके रखता है।
अच्छा बच्चों, तो हम बात कर रहे थे चेंजेस फ्रॉम पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995. दिस एक्ट विल कवर 21 डिसेबिलिटीज इंस्टेड ऑफ 7 डिसेबिलिटीज दैट वर कवर्ड बाय पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995. अब जो मैं आपको बात बता रही थी, जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट है 1995, तो उसके अंदर हमारी जो 7 डिसेबिलिटीज है उनको कवर किया गया है, और जो हमारी अब नया एक्ट जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, तो उसके अंदर हमारे कितने रखी गई, 21 डिसेबिलिटीज को रखा गया. दिस न्यू एक्ट लेज कंप्लीट एम्फेसिस ऑन वंस राइट. अब जो ये नया एक्ट आया, तो ये पूरी तरह से जो हमारे डिसेबल यही या हम कह सकते हैं स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए पूरे के पूरे एक चेंज ले गया. उनके अधिकारों की बात कर रहा था कि कैसे सारी चीजें होंगी. देखो, दिस न्यू एक्ट लेज कंप्लीट एम्फेसिस ऑन वंस राइट्स लाइक राइट टू इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी. सबको समान अधिकार दिया जाएगा, ठीक है, और समान अवसर दिए जाएंगे. उत्तराधिकार और संपत्ति के मालिक होने का अधिकार दिया जाएगा. घर परिवार का अधिकार, दूसरों के बीच प्रजनन का भी अधिकार दिया जाएगा. रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी फैमिली को बढ़ा सकते हैं. और चौथा है 6 to 8, हाँ 6 to 18. बच्चों, इसको ये ध्यान में रखना है. मैंने आपको जब राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको सबसे मेन चीज क्या बताई थी, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है हमारा राइट टू एजुकेशन. लेकिन इसके अंदर मैंने आपको बताया था 6 to 14 ईयर्स. तो हमारा जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है, ये बात करता है कि जो भी हमारे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, वो आपका 6 to 18 ईयर्स तक की एज तक उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी. फ्री एंड कंपलसरी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है. ये दिया जाना किसके लिए जरूरी है, जो कि आपके कौन है, स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, ठीक है. नया अधिनियम हमारे कानून को जो भी आपके दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीआरपीडी के अनुरूप लगाया जाएगा, ठीक है. अब इसके मेन फीचर्स क्या क्या थे बच्चों, डिसेबिलिटी एक्ट में कौन कौन सी अदर डिसेबिलिटीज को भी ऐड कर दिया गया था. जो आपकी 7 डिसेबिलिटी थी, उसके अलावा जो आपकी 21 डिसेबिलिटीज हैं, देखेंगे ब्लाइंडनेस, विजुअल इम्पेयरमेंट, लेप्रेसी, इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, डिसेबिलिटी ऑफ द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, डॉर्फिज्म यानी कि बौनापन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, मेंटल इलनेस, एएसडी, ऑटिज्म यानी कि सेरिब्रल पाल्सी, एंड देन नेक्स्ट है आपकी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डिसेबिलिटी इन स्पीच एंड लैंग्वेज, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, ठीक है, हंसियाकार इसको बोलते हैं. आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होती है हंसियाकार हो जाती हैं. मल्टीपल डिसेबिलिटीज, विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक्स और पार्किंसन डिजीज. ये सारी की सारी 21 डिसेबिलिटीज हैं, जो 7 डिसेबिलिटीज को हटा के हटाया नहीं, उनमें और डिसेबिलिटीज को भी ऐड कर दिया गया, जिससे कि जो बाकी आपके सारे के सारे भी स्पेशली एबल्ड पीपल थे, उनको भी इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ, रिजर्वेशन उनको मिला, ठीक है. काफी सारी जगहों पे उनको मतलब अराउंड आपका 40% जो भी बंदा है, वो 40% आपका क्या होना चाहिए, डिसेबल्ड होना चाहिए, तभी आपको जो भी इसके तहत रिजर्वेशन वगैरह वगैरह चीजें मिल सकती हैं. 4% का वो आपको आसानी से मिल सकता है. तो एटलीस्ट आपको 40% क्या होना चाहिए, डिसेबल्ड होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिल सकता है. The Right of Persons with Disabilities Act 2016 comes under the Ministry of Social Justice and Empowerment. तो ये किसके अंदर आता है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है ये चीज. दिस एक्ट रिप्लेसेस द पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, और इसी एक्ट ने पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और उसकी जगह ये आ गया और 21 डिसेबिलिटी को लेके आ गया. दिस केम इनटू फोर्स फ्रॉम 15 जून 2017, तब से लागू हो गया ये. This law will be game changer for the estimated 70 to 100 million disabled citizens of India. तो किसके लिए, 70 से लेके 100 मिलियन तक नागरिकों के लिए गेम चेंजर ये आपका साबित हुआ. तो बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त, ठीक है. तो मैंने आपको जो भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में बताया हुआ है, उसको काफी अच्छे से समझ लें, क्या क्या चीजें उसमें कही हुई हैं, कौन कौन सी मिनिस्ट्री उसमें साथ देती है, कितनी आयु वर्ग के बच्चे उसके अंतर्गत आ सकते हैं जिनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है, और क्या क्या उनके राइट्स हैं. ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करी हैं. तो बहुत ज्यादा जरूरी है इन सारी चीजों को समझना. इसी के साथ
यहीं पर आज की सभा समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ दूसरे नए टॉपिक के साथ। जो भी बच्चे पुरानी वीडियोस नहीं देख पाए हैं तो प्लीज जाके एक बार चेक कर लीजिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, सीटेट की तैयारी करते रहिए और प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।